सोनीपत विधानसभा क्षेत्र हरियाणा की सोनीपत विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और बनाम कांग्रेस पार्टी का मुकाबला पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान थी ही नहीं। जिस तरह से उन्होंने वोट शेयर किया था वो काफ़ी दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कम था भारतीय जनता पार्टी के एज स्टेटस के मुताबिक 2019 के। कविता जैन जो तो चुनावी मैदान में थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। उन्होंने 46,560 वोट हासिल करके कांग्रेस पार्टी के एक प्रत्याशी को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन सुरेंद्र पनवार ने एक तरह से देखा जाए तो पहाड़ी स्कोर जिसको हम खड़ा करने में वो कामयाब हुए थे। उन्होंने तकरीबन 60% के करीब जो तो उस वक्त के विधानसभा चुनाव के दौरान जो वोटिंग हुई थी वो हासिल किया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अगर बात करें तो 79,438 वोट हासिल किए थे। लगभग अगर हम इसको तोलते हैं तो ये 50% के करीब होता है या 50% से ज़्यादा वोट हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए उस वक्त दोस्तों कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती ज़रूर थी कांग्रेस के रूप में, और कांग्रेस इसको जो है तो निभाने में कामयाब हुई। और कांग्रेस ने जिस तरह से जो रोल अदा किया है वो काफ़ी था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये तो थी सियासत वोटिंग लेने की और वोट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। इसके बाद आती है सियासत जो है तो डेवलपमेंट की। लेकिन डेवलपमेंट की सियासत में सोनीपत के सुरेंद्र पनवार कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोनीपत विधानसभा क्षेत्र का अदर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो यहाँ पर काफ़ी कम डेवलपमेंट हुआ है। जनता की अगर हम बात करें तो जनता काफ़ी परेशान नजर आई। और इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरे 5 साल के अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए था उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जिस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कहती है कि हमने जो तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट किया है, तो कुछ जगहों पर वाकई में उन्होंने डेवलपमेंट किया है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात करें तो कांग्रेस ने जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट की बात की थी, जिस तरह से मेमोरेंडम या फेस्टिवल तो तमाम तर चीज़ें की थी, उस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया है। अगर हम बात करें अगर एमएलए फंड को ही खर्चा कर लिया जाता तो कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा क्षेत्र का सोनीपत चमक जाता। लेकिन ऐसा करने में यहाँ के विधायक जी जो है तो नाकाम रहे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लगातार राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो सियासत गर्म होती रही। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज ने खास करके जो है तो कांग्रेस को इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अपना पूरा मत दिया था, ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक खोते हुए कांग्रेस नजर आई। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यही बात कहते हुए दिखाई दी कि सत्ता उनकी नहीं है, डेवलपमेंट कम होगा। दोस्तों इस बात पर आप क्या की राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 10 में से इस विधायक प्रत्याशी को आप कितने नंबर देंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।